हम चाहते थे होए हरि की उपासना, हम चाहते थे होए हरि की उपासना, दिन रात मगर वासना चलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी, अरे ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। मेरे स्नेहीजन, आज मैं इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य पर दृष्टिपात करते हुए यशोधरा के विरह वर्णन पर प्रकाश डालूंगा। बीए पार्ट 2 में यह यशोधरा काव्य पढ़ना है। उसमें एक प्रमुख सवाल आता है कि यशोधरा के विरह वर्णन पर प्रकाश डालें, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। यशोधरा गुप्त द्वारा रचित काव्य है। यहां यशोधरा के विरह वर्णन को बड़ा ही मार्मिक रूप से दर्शाया गया है। विरह प्रेम की कसौटी है, क्योंकि विरह से प्रेम बढ़ता है। संजोग की स्थिरता निकटता के स्थान पर दूसरी हृदय मंथन करती है। इसलिए भावनाएं उदात्त होकर व्यापक रूप धारण कर लेती है। निसीम व्यथा होने से उसकी अनुभूति का प्रसार जड़ चेतन सभी तक हो जाता है। इसी कारण संसार साहित्य की अमूल निधियों में विरह का महत्व है, और भारतीय कवियों की तो यह आधारशिला ही रही। वाल्मीकि का पहला श्लोक भी कारुणिक स्थिति को लेकर चला है, और कालिदास का तो मुख्य प्रतिपाद्य विषय ही विप्रलंभ श्रृंगार है। विरह प्रेम का प्राण है। बिना विरह की अग्नि में जले प्रेम परिलक्षित नहीं हो सकता। यों तो विरह का वर्णन बहुत सारे कवियों ने किया है, पर यशोधरा जैसी हृदय की तल्लीनता और गहराई किसी में नहीं है। यहां न बैरिन भई रतिया है, न शापिन सी सेज, न यहां कोरी हाय हाय है, और न बाहरी उछल कूद। न इसे अस्वाभाविकता की प्रकाष्ठा कहा जा सकता है, और न बैठे ठाले का वियोग ही। यहां तो वियोग ने हृदय की तल्लीनता है, वेदना की गहराई है, व्यथा की असीमता निसीमता है। कोरी हाय हाय यहां कहां? यहां विरह के स्वर सीधे यशोधरा के हृदय से निकलते हैं। यशोधरा की पीड़ा की टीस सचमुच हृदय को चीर देती है। सचमुच यशोधरा का विरह वर्णन प्रभावशाली, आकर्षक एवं विस्मयकारी सौंदर्य से सिक्त है। प्रकृति के जो उपादान संजोग के समय सुखकर प्रतीत होते हैं, वही वियोग के समय दुखकर। संजोग के समय यदि चंद्रमा स्निग्धकारी प्रतीत होता है, कोयल की कूक अमृत वर्षणी सी लगती है, कारी महासटकारी भूई लोटी केस सुखकारी प्रतीत होता है, खगों का बोलना, पक्षियों का चहकना, भौरों का गुंजार करना आदि सभी उल्लासकारी प्रतीत होते हैं, तो वियोग के समय यही चंद्रमा की दाहकता प्रतीत होता है। कोयल की कूक हुक सी लगती है, पलाश के लाल लाल फूल दहकते अंगारे से लगते हैं, और कारी महासटकारी भूई लोटी के सर्प के डसने के समान प्रतीत होते हैं।
कहा गया है जाओ मेरे सिर के बाल अली करतरी ला, मैंने क्या पाले काले काले ब्याल, उलझे यहां नए आपस में सुलझे वे व्रत पाल, इसे नहाया मुझे एड़ी तक विस्तृत ए विकराल। कवियों की यह परंपरागत वाणी रही है कि प्रकृति के उपादान संयोग के समय सुखकर और वियोग के समय दुखकर होते हैं, पर इस परंपरागत वाणी में गुप्त जी ने थोड़ा परिवर्तन किया है। परिवर्तन यह कि वियोग के समय भी प्रकृति के उपादान घातक नहीं है। गुप्त जी का यह परिवर्तन गत स्वरूप साकेत में काफी उभर कर आया है। उसी का अनुकरण उसी रूप में इन्होंने यशोधरा में भी किया है। विरह विदग्धता यशोधरा दारिम के प्रति अपनी सहानुभूति को व्यक्त करते हुए कहती है, दरक कर दिखा गया निजसार जो, हंस दारिम तू खिलखेल, प्रकट कर सका न अपना प्यार जो, रो कठिन हृदय सब झेल। वियोग के समय चातक की बोली भी यशोधरा को उपयोगी प्रतीत होती है। यही कारण है कि वियोग के समय भी यशोधरा चातक के प्रति असीम प्रेम व्यक्त करती हुई उसकी बलया लेती है। बलि जाऊं चातक की, बलि जाऊं इस रट की। यशोधरा का विरह व्यष्टि से समष्टि की ओर, सत्य से शिव की ओर यात्रा करता है, जो तथागत की पत्नी होने के कारण स्वाभाविक भी है। यशोधरा के विरह वर्णन में शेष सृष्टि के प्रति करुणा की भावना, कल्याण की भावना, उदात्तता, मंगल और प्रेम की भावना है। यही कारण है कि इनका विरह वर्णन अन्य कवियों से अलग है। षड ऋतुओं से संबंधित वियोग वर्णन भारतीय कवियों की परिपाटी रही है। यशोधरा के विरह वर्णन में भी षड ऋतु से संबंधित विरह वर्णन का प्रयोग किया गया है, पर इसकी शैली में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। बसंत के पूर्ण साम्राज्य में तथा इसकी मादकता में भी यशोधरा को अपने स्वामी का सद्भाव ही दृष्टिगोचर होता है। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा का विरह वर्णन यशोधरा को परिस्थितियों के भंवर में डालकर किया है। झंझा झकोर गर्जन तर्जन भावनाओं के उदात्त चढ़ाव उतार तथा हालातों के आलोड़न विलोड़न में यशोधरा का विरह वर्णन किया गया है। पर काबिले तारीफ बात यह है कि उठते गिरते विभिन्न घात प्रतिघात और मानसिक अनंत द्वंद्वों के बावजूद भी यशोधरा का विरह वर्णन संयमित है। परिस्थितियों के भयानक भंवर में पड़कर भी यशोधरा कभी विचलित नहीं होती। मानसिक समय यशोधरा के विरह वर्णन की विशेषता है। परिस्थितियों से वह समझौता भी करती है। संयम का परिचय देती हुई वह कहती है, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालम मैं दू किस मुख से, आज अधिक वो भाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। सिद्धि है तो स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते। भारतीय शास्त्रों में भारतीय शास्त्रकारों ने तथा भारतीय शास्त्रों में वियोग की 10 दशाओं का चित्रण किया जाता है। वियोग की 10 दशाएं होती है, जिसमें अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मरण, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मूर्छा का नाम आता है। यशोधरा के विरह वर्णन में कवि ने इसका समुचित प्रयोग किया है। कहीं उन्होंने अभिलाषा का वर्णन किया है तो कहीं चिंता का,
कहीं स्मरण का वर्णन किया है तो कहीं गुणों की व्यंजना की। वियोग श्रृंगार के 4 भेद होते हैं, पूर्वानुराग जन विरह, प्रवास जन विरह, मान जन विरह और मनंजन विरह। यशोधरा का विरह वर्णन शूरदास, विद्यापति आदि के तरह प्रवास जन विरह है, पर कहीं कहीं मान और पूर्वानुराग जन विरह की भी छटा दिखाई पड़ती है। विरह प्रेम की कसौटी है। विरह से ही प्रेम परिपक्व होता है। जहां वियोग की दशाओं का प्रश्न है, सभी दशाओं का उदाहरण समयाभाव के कारण संभव नहीं है, पर कुछ का उदाहरण मैं यहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। जैसे एक स्मरण दशा है। स्मरण दशा का उदाहरण दृग्नयः भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखिए मुझसे कहकर जाते। ये स्मरण जन्य विरह है। उर्मिला के वियोग वर्णन के साथ यशोधरा के वियोग वर्णन को जब हम मिलाकर देखते हैं तो पाते हैं कि उर्मिला का वियोग वर्णन सीमा में बंधा हुआ है, पर यशोधरा के वियोग में सीमा की असीमता है। वहां निश्चितता है कि 14 वर्षों के बाद लखनलाल अवश्य आएंगे, पर यशोधरा के सामने समस्या है कि गौतम बुद्ध कब आएंगे, कहा नहीं जा सकता। तात्पर्य यह कि उर्मिला की अपेक्षा यशोधरा में वेदना की गहराई ज्यादा है, परंतु यशोधरा के पास राहुल है। राहुल के बहाने वह अपने विरह को थोड़ा कम करती है, उर्मिला के पास तो वह भी नहीं। यशोधरा के विरह वर्णन में कुछ आलोचनाएं भी हैं, और वह कि प्रकृति के साधारण एवं सुसंगत व्यापारों की अभिव्यंजना न होकर कहीं कहीं असाधारण और अनमेल व्यापारों की अभिव्यंजना इसमें हुई है। जैसे मैं मिलन शून्य में विरह घटासी छाऊं, कह मुक्ति भाल किस लिए तुझे मैं पाऊं। यहाँ कवि ने विरह में मिलन की अनुभूति की कल्पना की है, जो सही नहीं है। मिलन होते हुए भी विरह की भावना असंभव सी है, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। अर्थात मिलन के अभाव में ही विरह और विरह के अभाव में ही मिलन हो सकता है। दोनों का एक साथ होना संभव नहीं है। पर यह एकाध अवगुण गुणों के बीच ऐसे छिप जाते हैं जैसे हरे भरे पेड़ में 2-4 रूखे सूखे पत्ते छिप जाते हैं। इस प्रकार हम निस्संदेह कह सकते हैं कि यशोधरा का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय उपलब्धि है। यह मील का पत्थर है, खुदा का ताबूत है। धन्यवाद।